क्या टाइम लूप शुरू हो चुका है? 1941 का कैलेंडर उठाओ और अब उठाओ 2025 का। दोनों में हर डेट, हर वीकेंड एकदम एग्जैक्ट मैच। मतलब क्या टाइम रिपीट हो रहा है? ये है 1941 का कैलेंडर और ये है 2025 का कैलेंडर। एग्जैक्टली सेम डेट्स, सेम वीकेंड्स और शायद सेम श्राप। ये दो कैलेंडर हूबहू एक जैसे हैं। अब ये डरावना लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? यानी जैसा 1941 में हुआ वैसा 2025 में होने वाला है। दो कैलेंडर हूबहू, साल 1941, साल 2025। एक जैसी तारीखें, एक जैसे ही दिन, एक जैसा कैलेंडर, तो क्या एक जैसी घटना है? आपने कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा कि 2025-2041 कैलेंडर सेम है, हर कांड सेम मिल रहा है, हर डिजास्टर सेम हो रहा है। क्या टाइम लूप शुरू हो गया है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है अमित, हम एक टाइम लूप में हैं। ईयर 1941 इज रिपीटिंग इटसेल्फ, लेकिन इस बार और भी खतरनाक तरीके से। 7 दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिका पर हमला किया और उसमें लगभग 2500 लोगों की मौत हुई। इतिहास के पन्ने पलटे तो 7 दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिकी नौसेना के पर्ल हार्बर बेस पर अटैक किया था। 2403 अमेरिकी सैनिक और नागरिक मारे गए थे, 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और वहीं आप देख रहे हो कि 2025 में कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़े डिजास्टर देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो अहमदाबाद बोइंग 787 क्रैश हो, या फिर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो, या आरसीबी परेड की भगदड़ हो, या महाकुंभ की भगदड़ हो। ईरान और इजराइल के बीच में अभी युद्ध छिड़ा हुआ है, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। ईरान सन 1941 में पूरे विश्व का 3% आबादी खत्म हो गई थी, और अगर अभी 2025 में ऐसा देखने को मिलता है तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जान जाने वाली है। अभी 2025 के लगभग 6 माह बाकी है। साल 2025 में रूस से लेकर यूक्रेन तक, लेबनान से लेकर यमन तक, इजराइल से लेकर फिलिस्तीन तक और ईरान से लेकर सूडान तक कई देशों में युद्ध के कारण अस्थिरता है। एक जैसे कैलेंडर, एक जैसी तारीखें, तो क्या हम फ्यूचर देख पाएंगे? लगता है हम एक टाइम लूप में फंस चुके हैं। साल 1941 फिर लौट आया है, इस बार और भी खतरनाक रूप में। दोस्तों, सन 1941 और सन 2025 हूबहू कैलेंडर, हूबहू महीना, हूबहू हफ्ता, यहाँ तक कि हर तारीख सेम। ये है साल 1941 का कैलेंडर। तारीख 1 जनवरी 1941 को बुधवार का दिन था। और ये है साल 2025 का कैलेंडर। तारीख 1 जनवरी 2025 को भी बुधवार का ही दिन था। इसके बाद सारे दिन और सारी तारीखें एक जैसी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 1941 और 2025 में होने वाली घटनाएं भी एक जैसी हैं? दोस्तों, आपको पता ही होगा सन 1941 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 7 दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया और उसमें लगभग 2500 लोगों की मौत हुई। और वहीं आप देख रहे हो कि 2025 में कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़े डिजास्टर देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो अहमदाबाद बोइंग 787 क्रैश हो, या फिर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो, या आरसीबी परेड की भगदड़ हो, या महाकुंभ की भगदड़ हो। बहुत सी चीजें हैं जो कि जिनसे लोगों को अनुमान हो रहा है कि सन 1941 2025 में दोबारा से रिपीट हो रहा है। क्या टाइम लूप शुरू हो चुका है? 1941 का कैलेंडर उठाओ और अब उठाओ 2025 का। दोनों में हर डेट, हर वीकेंड एकदम एग्जैक्ट मैच। मतलब क्या टाइम रिपीट हो रहा है? ये सिर्फ वीकेंड्स या डेट्स ही नहीं, इंसिडेंट्स भी मैच कर रहे हैं। 1941 20th सेंचुरी का सबसे खूनी साल। वर्ल्ड वॉर 2, सिविलियंस की मास किलिंग, बॉम्बिंग, स्टारवेशन, जेनोसाइड। वो साल इंसान के लिए एक नाइटमेयर था। और अब 2025
कैलिफोर्निया फायर्स, महाकुंभ स्टैम्पीड, पहलगाम अटैक, इंडिया पाकिस्तान वॉर, आरसीबी स्टैम्पीड, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, ईरान इजराइल वॉर, ट्रेन डिरेलमेंट, इतना सब हो चुका है और अभी साल खत्म भी नहीं हुआ। लगता है हम एक टाइम लूप में फंस चुके हैं। साल 1941 फिर लौट आया है, इस बार और भी खतरनाक रूप में। दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही खतरनाक हमारे लिए साबित हो सकता है, क्योंकि सन 1941 में पूरे विश्व का 3% आबादी खत्म हो गई थी। समझ रहे हो दोस्तों, पूरे विश्व की 3% आबादी द्वितीय विश्व युद्ध में खत्म हो गई थी। और अगर अभी 2025 में ऐसा देखने को मिलता है तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जान जाने वाली है। अभी 2025 के लगभग 6 माह बाकी है। तो दोस्तों ये जो कैलेंडर है, मैं आपको बता दूं, ये कैलेंडर सन 1941 के बाद सन 2025 में ही रिपीट नहीं हुआ है। जी हाँ, ये कैलेंडर सन 1941 से लेकर सन 2025 तक 10 बार रिपीट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, 10 बार। ये जो अफवाहें हो रही है सन 2025 सन 1941 कैलेंडर बिल्कुल सेम है, तो सारी घटनाएं सेम है, टाइम लूप शुरू होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान लेकर लोग आके आपको ज्ञान देते हैं, ये सिर्फ उन लोगों से उड़ाई गई अफवाहें हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ दोस्तों। ये रहा सन 1941 का कैलेंडर, जो हूबहू मिलता है सन 1947 के कैलेंडर से। जी हाँ दोस्तों, सन 1947 जिस समय हमारा भारत देश आजाद हुआ, अगर डिजास्टर होता सेम टू सेम कैलेंडर होने की वजह से सन 1947 में हमें आजादी नहीं मिलती, बल्कि और हमारी 3% आबादी खत्म हो जाती। यही नहीं दोस्तों, उसके बाद सन 1947 के बाद ये कैलेंडर फिर से रिपीट हुआ सन 1958 में। आप ये स्क्रीन में देख सकते हो, सेम डेट, हर डेट सेम, हर महीना सेम। 1958 के बाद ये कैलेंडर रिपीट हुआ है सन 1969 में। उसके बाद ये कैलेंडर जो है रिपीट हुआ है सन 1975 में। उसके बाद ये कैलेंडर फिर से रिपीट हुआ सन 1986 में। देन फिर से ये 1997 में रिपीट हुआ है, और उसके बाद फिर सन 2003 में दोबारा से रिपीट हुआ है, और उसके बाद फिर से एक बार सन 2014 में रिपीट हुआ है। और दोस्तों उसके बाद आज यानी कि सन 2025 में ये कैलेंडर 10वीं बार रिपीट हुआ है। लोग होते हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर और आपको ज्ञान देते हैं, इनसे सतर्क रहिए। ये जो मनगढ़, इनको एक बहाना चाहिए मनगढ़ंत कहानियां बनाने के लिए। ये जो डिजास्टर है ये एक्चुअली प्राकृतिक हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम लूप, इन चक्करों में मत पड़िए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कैलेंडर सन 2025 के बाद ये कैलेंडर फिर से जो रिपीट होगा सन 2031 में रिपीट होगा दोस्तों। बिल्कुल देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ, सेम डेट, सेम महीना, सेम हफ्ता, हर कुछ सेम। और सन 2031 के बाद ये कैलेंडर 2042 में एक बार फिर रिपीट होगा। तो दोस्तों मैं फिर से बार बार मैं एक ही बात कहूंगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर आपको जो ज्ञान फैलते हैं इनसे सतर्क रहिए। अपनी जो भी चीज आपको पता चले आप उसकी जानकारी लीजिए। आप अपने दिमाग में ये मत बैठाइए कि हाँ टाइम लूप शुरू होने वाला है, दुनिया में ऐसा ये कयामत आने वाली है। ये सब बकवास है और ये आपको खुद से देखनी पड़ेंगी, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अच्छी और बुरी दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है। अच्छी कम है, बुरी ज्यादा है, वो अलग बात है। तो ये दोस्तों आपको भी सर्च करना होगा। तो मैं बस आपको यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको मेरी एक और वीडियो जो कि बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, जहां अहमदाबाद से एक विमान बोइंग 787 242 पैसेंजर को लेकर लंदन के लिए 1:38 पर टेक ऑफ करता है। ठीक 2 मिनट के बाद वो अहमदाबाद में ही एक पीजी हॉस्टल में, जहां पर MBBS की स्टडी कर रहे स्टूडेंट्स का हॉस्टल था, वहां पर जाकर क्रैश हो जाता है। जो लगभग 241 लोग जो प्लेन में थे और लगभग 13 से 14 लोग जो कि हॉस्टल में, उनको लेकर ऑन द स्पॉट उनको मौत के घाट उतार देता है। बहुत ही दर्दनाक कहानी है दोस्तों, एक बार आप जरूर देखिएगा।
तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।